हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से सेल ऑर्गेनेल्स की एक कड़ी में आगे चलते हैं। हम लोगों ने द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अभी चलते हैं आगे वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये प्लांट्स में पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, या किसी किसी में एब्सेंट होते हैं, या किसी किसी में छोटे छोटे होते हैं, या टेम्पोररी होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है वैक्यूल्स? साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। It contains water, sap, excretory products, pigments and other materials. ऐसे vacuoles, इसका हिंदी भी होता है रिक्तिकाएं, खाली जगह। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ न कुछ तो उसमें प्रेजेंट होता ही है। ज्यादातर वाटर होता है, वाटर, सैप यानी कोशिका रस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी वेस्ट सब्सटेंस, कुछ पिगमेंट्स, एंथोसाइनिन एंड अदर मटेरियल्स, ये सारे हो सकते हैं वैक्यूल्स में प्रेजेंट। वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, पिगमेंट्स एंड अदर मटेरियल्स। अब वैक्यूल मेम्ब्रेन जो है, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो दैट इज सेल वॉल। लेकिन यहाँ पे भी कहता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनेल है वैक्यूल्स। बट इसके मेम्ब्रेन को एक स्पेशल नेम दिया गया है एंड दैट इज टोनोप्लास्ट। यानी टोनोप्लास्ट कहीं भी दिखे तो बिल्कुल दिमाग में रख लेना, अच्छा ये वैक्यूल का मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो वैक्यूल को घेरे रहता है। यानी द वैक्यूल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब आ जाइए द टोनोप्लास्ट इज सेमी परमिएबल एंड फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल्स। इसमें क्या है, इसको जरा समझना है। वैक्यूल्स प्लांट सेल में तो होते ही होते हैं, एनिमल सेल में होते हैं, छोटे होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए, अब ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके मेम्ब्रेन को एक स्पेशल नाम दिया गया है टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट क्या क्या रहता है? वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, कुछ पिगमेंट्स और कुछ अदर मटेरियल्स। कहता है कि ये मेम्ब्रेन जो है, याद कीजिए सेल मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल होता है। कहता है कि ये टोनोप्लास्ट भी कैसा होता है? टोनोप्लास्ट इज सेमी परमिएबल। ठीक है, वैक्यूल मेम्ब्रेन का नाम हो गया टोनोप्लास्ट, और टोनोप्लास्ट कैसे होता है? सेमी परमिएबल, यानी सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी चुने हुए सब्सटेंस को अंदर जाने देते हैं, सारे सब्सटेंस को अंदर जाने नहीं देते हैं, जो हमारा सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर यही है। बट क्या करता है? फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स। कहता है कि लेकिन बहुत सारे ए नंबर ऑफ आयंस या अदर मटेरियल्स को ये फैसिलिटेट करता है ऑफ द ट्रांसपोर्ट, मीन्स ट्रांसपोर्ट, आवागमन को सुगम बनाता है, आसान बनाता है, सुलभ बनाता है। कौन से? ये प्लाज्मा में, सॉरी, ये टोनोप्लास्ट, वैक्यूल का मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट सेमी परमिएबल है, बट कुछ आयंस या अदर मटेरियल्स को ये वैक्यूल के अंदर जाने में उसको सुविधा प्रदान करता है, सुगम बनाता है। क्यों सुगम, क्यों बनाने की आवश्यकता होती है? चूंकि कहता है कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल्स। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन, वैक्यूल के अंदर का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन्स सांद्रता, सांद्रता मीन्स गाढ़ापन, घना, ज्यादा घना, कम घना, हाई कंसंट्रेशन ज्यादा सघन, ज्यादा गाढ़ा, लो कंसंट्रेशन कम घना, पतला। तो ये कहता है क्या, यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए
कि कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म। कहता है कि सपोज दैट दिस इज सेल एंड दिस इज वैक्यूल, तो कहता है कि ये साइटोप्लाज्म जो है और वैक्यूल के अंदर का जो सैप है, तो वैक्यूल के अंदर का सैप ज्यादा सघन होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है, और साइटोप्लाज्म कम गाढ़ा होता है, यानी लेस कंसंट्रेट होता है, कम गाढ़ा होता है, कंसंट्रेशन इसका लो होता है। तो अब लो से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है, अब पतली आबादी से ज्यादा आबादी भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, तो घुसना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे सिचुएशन में क्या करता है, ये मेम्ब्रेन उसको आसान बना देता है, घुसने में सुविधा होती है। कैसे? प्रोटीन के द्वारा। सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ था, याद कीजिए, वहां कैरियर प्रोटीन होते हैं, तो यहां भी इसके मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन होते हैं जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अंदर वैक्यूल के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा सघन है, बाहर विरल है, पतला है, कम कंसंट्रेशन है, फिर भी प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन इसको आराम से अंदर की ओर पहुंचा देते हैं। तो इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड द ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट को, आवागमन को सुगम, आसान बना देता है। कौन? कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन में मैं डिटेल नहीं जाऊंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन याद कीजिएगा। तो वो इनको विरल आबादी से सघन में, यानी कम गाढ़ा से ज्यादा गाढ़ा वाले, ज्यादा सघन वाले, ज्यादा कंसंट्रेट एरिया में पहुंचाने का काम करता है कैरियर प्रोटीन। इसीलिए कह रहा है कि ठीक है, सेमी परमिएबल है, चुने हुए सब्सटेंस को ही अंदर जाने देता, लेकिन ये और उनको आसान भी बनाने का काम करता है, चूंकि कंसंट्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल। कहता है वैक्यूल के अंदर का कंसंट्रेशन, गाढ़ापन ज्यादा होता है, किसके अपेक्षाकृत? साइटोप्लाज्म के अपेक्षाकृत। साइटोप्लाज्म कम घना होते हैं, अंदर ज्यादा, इसलिए ये उनको अंदर जाने में मदद करता है। किनको? आयंस को या अदर सब्सटेंसेस को या अदर मटेरियल्स को, कैरियर प्रोटीन के द्वारा। सेमी परमिएबल है, बट कैरियर प्रोटीन के द्वारा उनको अंदर पहुंचाने में सुविधा देता है। इतनी सी बात याद रखनी है। आप भीड़ भाड़ में मंदिर में जाते हैं तो कुछ पैसे देकर गार्ड, सिपाही, किसी को भी आप वो एंट्री, वो आपको साथ साथ लेकर के अंदर पहुंचा देता है। दैट इज फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ भी उसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन है जो कि कैरियर प्रोटीन करता है। यानी एक बार फिर से मैं बता दूं इतनी सारी बातों का, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है वैक्यूल, इसके अंदर वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये इसके मेम्ब्रेन को, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट सेमी परमिएबल होता है, चुने हुए पदार्थों को बाहर जाने देता है, लेकिन वैक्यूल के अंदर का कंसंट्रेशन हाई होता है, यानी ज्यादा गाढ़ा होता है। साइटोप्लाज्म कम कंसंट्रेशन वाला, कम गाढ़ा होता है, इसलिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी उसको साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में जाने में मदद करता है। कैसे? कैरियर प्रोटीन के द्वारा उसको कैरी करके अंदर पहुंचा देता है। तो ये हो गया आपका फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट। उसमें आयंस भी हो सकते हैं या अदर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, और इन सब को अंदर पहुंचाने का काम कैरियर प्रोटीन करता है। अब आ जाइए, चूंकि साइटोप्लाज्म कम गाढ़ा होता है और अंदर ज्यादा गाढ़ा होता है, यानी कंसंट्रेशन लो एंड हाई, लो से हाई में जाने के लिए कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब आ जाइए, कहता है इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल में मैं अभी बताई कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते ही होते हैं, मैच्योर होने पर वैक्यूल्स बड़े हो जाते हैं, और बड़े होकर के यहाँ तक कि 90% से ज्यादा सेल का स्पेस कवर कर लेते हैं। ये सपोज दैट ये प्लांट सेल है, तो इस तरह से वैक्यूल्स बड़े होकर के उनका 90% से ज्यादा, देखिए है ना, ऑक्यूपाई अप टू 90%, 90% से ज्यादा वॉल्यूम, इनका आयतन कवर कर लेता है वैक्यूल्स। तब पूछिए कि जब सारा
अंदर का स्पेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, वैक्यूल्स इतना बड़ा हो गया, तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ गए? वो सारे पेरीफेरी में चले जाते हैं, किनारे किनारे सारे जाकर के चिपक जाते हैं, और बीच में पूरा एरिया कवर कर लेता है वैक्यूल प्लांट सेल में। और इसीलिए प्लांट सेल फिर धीरे धीरे डेड होने लगते हैं। अब आ जाइए, ये तो प्लांट सेल का हो गया, बट इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल, टेम्पोररी एंड या एब्सेंट। लेकिन कहता है कि एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं अगर प्रेजेंट हैं तो, या वो भी टेम्पोररी हो सकते हैं, कुछ समय बाद डिसअपियर हो जाएं, या एब्सेंट होते ही नहीं है एनिमल सेल में। तो तीनों पॉसिबिलिटीज बनती है, हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या छोटे छोटे हो सकते हैं जो कुछ समय बाद गायब हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो ये वैक्यूल्स का हो गया स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स। वैक्यूल्स, single membrane wound structure, membrane is called tonoplast, membrane is semi permeable but facilitate the transport of ions or other materials। सेमी परमिएबल होता है, टोनोप्लास्ट कहते हैं मेम्ब्रेन को, बट वो ये ट्रांसपोर्टेशन को सुगम बनाता है कैरियर प्रोटीन के द्वारा। चूंकि साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन कम लो होता है और वैक्यूल का कंसंट्रेशन हाई होता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होगी, तो वहां पे कैरियर प्रोटीन के द्वारा ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्टेशन को। सेल जब प्लांट सेल मैच्योर होते हैं तो वैक्यूल कहता है कि 90% प्लस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी ज्यादा स्पेस को घेर लेता है। लेकिन एनिमल सेल में या तो छोटे छोटे होते हैं, या टेम्पोररी गायब हो जाते हैं बाद में, या होते ही नहीं है। ओके, अब चलिए फंक्शंस। इसका फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। चूंकि ये ज्यादा एरिया कवर करता है, इसके अंदर सेल सैप, वाटर, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस सारे भरे पड़े होते हैं, ये टर्जिड रहता है, सेल का शेप खराब होने नहीं देता, उसको सिकुड़ने नहीं देता, श्रिंक होने नहीं देता है। सेकेंड में कहता है स्टोरेज। स्टोरेज भी करता है, जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, कुछ पिगमेंट को भी स्टोर रखता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर रखता है। और थर्ड कहता है डिटॉक्सिफिकेशन या एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ये रख रहा है, जमा कर रहा है, सेल से समेट करके वैक्यूल के अंदर रख लेता है और उसको बाहर निकालता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ सेल का, प्लांट सेल का। तो ये तीन फंक्शन हो गए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्टोरेज में न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी स्टोरेज तो सबका हो सकता है, और डिटॉक्सिफिकेशन चूंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ये स्टोर करके रखता है और फिर उसको बाहर एक्सक्रीट कर देता है, निकाल देता है, एक्सपेल कर देता है। अब थोड़ा सा आ जाइए, वैक्यूल्स के कुछ टाइप्स हैं। हम लोग हर बार अमीबा अमीबा पढ़ते हैं, उसमें हम लोग फूड वैक्यूल पढ़ते हैं, फूड वैक्यूल, जिसमें कि उसका डाइजेशन होता है और वो टेम्पोररी होता है। फूड वैक्यूल उसका फॉर्मेशन वो करता है कब? जब फूड इनगल्फ करता है ना, सीडोपोडिया के द्वारा, जब वो चलता है, लोकोमोशन होता है तब। लेकिन और भी वैक्यूल्स होते हैं जो अमीबा में प्रेजेंट होते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वैक्यूल जरा सा देख लीजिए। फर्स्ट तो है सैप वैक्यूल। सैप, सेल सैप जिसमें भरा हो वैसा वैक्यूल। वैसा वैक्यूल कहाँ होता है? टिपिकल लार्ज वैक्यूल फाउंड इन प्लांट सेल, फंगी एंड सम प्रोटिस्ट। पता ऐसे सैप वैक्यूल ज्यादातर तो प्लांट सेल में होंगे। जैसे प्लांट सेल में हमने देखा बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और उसमें सेल सैप भरा होता है, इसलिए सैप वैक्यूल हो गया। ये परमानेंट होता है, टेम्पोररी नहीं होता है। तो ये कहाँ होता है? प्लांट सेल में होते हैं। कुछ फंगस, कवक, फंजाई उसमें होते हैं, और कुछ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में आपका आ जाएगा अमीबा भी आ जाएगा, पैरामीशियम भी आ जाएगा। तो इन सब में भी सैप वैक्यूल होते हैं जो परमानेंट होते हैं। अब आ जाइए सेकेंड में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या है? प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। अमीबा में भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, पैरामीशियम में भी होता है। मैं यहाँ सिर्फ अमीबा ही लिखी हूँ, यहाँ प्रोटिस्ट लिखा हुआ है आपका। तो अमीबा में भी, पैरामीशियम में भी। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या है? फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन।
फूड वैक्यूल नहीं, सैप वैक्यूल नहीं। सैप वैक्यूल बड़े बड़े प्लांट्स में बड़े बड़े वैक्यूल सेल सैप से भरे होते हैं, या फिर कुछ फंगस में होते हैं जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, या अमीबा में भी होते हैं, पैरामीशियम में भी, प्रोटिस्ट में सारे आ जाते हैं। तो ये अमीबा में इसका क्या काम है, या पैरामीशियम में इसका क्या काम है? कॉन्ट्रेक्टाइल, संकुचनशील, फैलने और सिकुड़ने वाला। तो इसका फंक्शन देखिए, फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर का प्रेशर कम ज्यादा, यानी वाटर को रेगुलेट करता है। और दूसरा एक्सक्रीशन, है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यानी फैलते सिकुड़ते रहना है, बाहर से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अंदर ले लेना है। देखिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को वैक्यूल्स में अंदर जमा कर लेना है, फिर कॉन्ट्रैक्शन से उसको बाहर निकाल देना है, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर अंदर ले, यानी एक्सक्रीशन का काम भी करता है। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये भी परमानेंट होते हैं, बनते बिगड़ते नहीं हैं। सैप वैक्यूल भी परमानेंट होता है। लास्ट है फूड वैक्यूल, फाउंड इन प्रोटिस्ट्स। इसमें मैं नाम भी लिख दी हूँ, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा, डायटम वगैरह ये सारे होते हैं। तो इसमें फूड वैक्यूल बनता है कब? बाय इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स, जो हम लोग अभी 10th तक पढ़ चुके हैं। 11th में थोड़ा आगे चल रहा है हम लोग। 10th तक हम लोगों ने पढ़ा फूड वैक्यूल अमीबा में। जब वो लोकोमोशन करता है, सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, तो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है, फिर डाइजेशन के बाद वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये फूड वैक्यूल्स हो गए, जो कुछ प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा, ये सारे ऑर्गेनिज्म्स आ गए जो कि परमानेंट नहीं होते हैं। लेकिन ये परमानेंट है प्लांट सेल में हमेशा, फंगस में भी और अमीबा में भी। उसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये किस में पाए जाते हैं? प्रोटिस्ट में ही, अमीबा में, पैरामीशियम में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो एक्सक्रीशन करते हैं, और ऑस्मो रेगुलेशन, ये भी परमानेंट होते हैं। बट फूड वैक्यूल टेम्पोररी होता है, ये लोकोमोशन के समय बनता है, फूड को इंजेस्ट करके, डाइजेस्ट करके डिसअपियर हो जाता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स हो गए, ये फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन में आप इसको भी जोड़ सकते हैं, है ना, ये अलग अलग करके मैं लिख दी, बट सबका फंक्शन वैक्यूल में आ सकता है। लेकिन अगर सिर्फ प्लांट वैक्यूल का पूछे तो अलग हो जाएगा, अगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का पूछे तो अलग हो जाएगा फंक्शन। तो इस तरह से तीनों का फंक्शन अलग अलग हो जाता है, बट तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, तीनों स्टोरेज का भी काम करते हैं। और 2 टाइप के वैक्यूल्स परमानेंट होते हैं, एक फूड वैक्यूल टेम्पोररी होता है, बनते बिगड़ते रहता है, जो कि प्रोटिस्टा यानी अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा, इन सब में पाया जाता है, सिर्फ लोकोमोशन के टाइम, जो 10th तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वैक्यूल्स आपका कंप्लीट हो गया, इसको मैं छोड़ दे रही। आगे फिर चलेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया या जो भी सेल ऑर्गेनेल्स आगे जो भी मिलेगा उसमें चलेंगे। ओके।